जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ 2 सत्संग, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में पहला सत्संग। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग मौनी अमावस्या वाले दिन का है। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे मौनी अमावस्या के पहले ही आगाह कर दिया था हर खतरे से। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बताया कलावा भी बांध लिया था मौनी अमावस्या लगने से पहले। संगत जी, मौनी अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ संकट आता रहा और गुरुजी किसी न किसी तरह बचाते रहे। संगत जी, सुबह मौनी अमावस्या वाले दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी थी कि कलावा तो तूने पहन लिया है, लेकिन मेरा लॉकेट स्वरूप भी लाल धागे में डालकर गले में पहन ले। संगत जी, मैंने वही किया। गुरुजी का के आदेश अनुसार गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी पहन लिया। संगत जी, सुबह से मुझे अपने आप बहुत ठंड लगने लगी थी उस दिन। चाहे मैं कंबल ओढ़ूँ, रज़ाई ओढ़ूँ या कुछ भी ओढ़ूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो रही थी और मेरा सर भी दर्द हो रहा था। संगत जी, मुझे फीवर भी लग रहा था। संगत जी, गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था कि मौनी अमावस्या भारी है। संगत जी, ये तो बस सिर्फ 10% ही था, या कहूँ सिर्फ 5% था, क्योंकि बाकी का कष्ट तो और भी खतरनाक होने वाला था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मैं दिन में किचन में खाना बना रही थी। अचानक लॉकेट स्वरूप मेरे गले से उछलकर अपने आप नीचे गिर गया, जैसे कि कोई कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उठाया और अपने मस्तक पर लगाया और वापस से पहनने लगी। अभी मैं पहनने ही वाली थी कि अचानक लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ से अपने आप उछलकर गिर गया और फिर से जाकर ज़मीन पर गिर गया। संगत जी, दोबारा मैंने लॉकेट स्वरूप ज़मीन से उठाया और मस्तक पर लगाया। फिर मैंने देखा कि दोबारा गिरने पर लॉकेट स्वरूप टूट गया है। संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट मेरा अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी, जब मैंने दोपहर का भोजन बना लिया तो मैं हमेशा जब भी कुछ बनाती हूँ तो गुरुजी को ज़रूर लगाती हूँ। संगत जी, मैं भोजन की थाली लेकर गुरुजी के मंदिर के पास गई तो मैंने थाली रखी। मैंने किसी रीज़न से मंदिर में लगे साईं बाबा के स्वरूप को और एक दूसरे फ्रेम में शिवजी और अन्नपूर्णा माता का स्वरूप एक साथ लगा है, उन दोनों स्वरूप को मैंने उठाया था तो अचानक से वो दोनों स्वरूप भी बुरी तरीके से टूट गए। मतलब संगत जी, साईं बाबा ने और शिवजी और अन्नपूर्णा माता ने भी आप स्वरूप के रूप में मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना शुक्राना अन्नपूर्णा माता, शुक्राना साईं बाबा, शुक्राना शिवजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के शब्द कभी असत्य नहीं होते। संगत जी, गुरुजी ने आज के दिन संगत जी, गुरुजी ने मौनी अमावस्या वाले दिन का खतरा पहले ही बता दिया था और संगत जी, गुरुजी ने बचने के जो जो उपाय मुझे मौनी अमावस्या वाले दिन सत्संग सुनवा कर बताए, वो एक एक उपाय मैंने गुरु कृपा से संपन्न किए ताकि आने वाली परेशानी से बचा जा सके। गुरुजी के बताए उपायों की वजह से ही संगत जी, कष्ट मुझे कम है, बहुत कम है। संगत जी, मैंने पूरा दिन काम करते वक्त उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही सुना था मौनी अमावस्या वाले दिन, ताकि जितना हो सके कर्म कटे, कष्ट कटे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस दिन जो जो उपाय बताया तो वो मैंने किया। गुरुजी ने मुझे बताया था कि मौनी अमावस्या वाली दिन रात को में पीली सरसों घर के चारों कोनों में छिड़क देना और मंत्र जाप चला देना। मंत्र जाप तब तक चलाना जब तक रात के 12 ना बज जाएं। इसके बाद
सुबह झाड़ू लगाते समय वो सारा सरसों कूड़े में फेंक देना, और सरसों के साथ साथ नेगेटिविटी भी घर से बाहर चली जाएगी, बला टल जाएगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने वैसा ही किया था। संगत जी, दूसरा उपाय गुरुजी ने मुझे बताया कि जल में गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़क देना ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने ये वाला उपाय भी किया था। सब गुरुजी की करवा रहे संगत जी। तीसरा उपाय गुरुजी ने मुझे बताया कि पितरों के लिए बताया था। गुरुजी ने कहा, घर के चौखट पे एक घी का आटे का दीपक जला देना और पितरों के नाम से। पितृ तेरे हमेशा के लिए मुक्त और शांत हो जाएंगे। संगत जी, दूसरा उपाय पितरों के लिए मुझे गुरुजी ने बताया कि रात को किचन का सारा काम खत्म करने के बाद, किचन को पूरा साफ करने के बाद किचन में भी एक घी का आटे का दिया जला देना। इससे भी पितर खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी ने मुझे घर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने का एक और उपाय बताया था। एक उपले के ऊपर 4 लौंग, 4 बताशे, 2 कपूर, एक घी का जोत जलाकर पूरे घर में उसको घुमाना है ताकि सारी बुरी शक्तियाँ भस्म हो जाए। संगत जी, मेरे पास बताशे नहीं थे तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि उन्होंने 2 बताशे की जगह 2 गुड़ रखकर, जो गुरुजी ने बताया, पूरे घर में घुमाया था। संगत जी, मैंने भी ऐसा ही किया। संगत जी, गुरुजी के सारे बताए उपायों को गुरुजी ने मुझसे सफलतापूर्वक कराया ताकि मैं और मेरे पति प्रोटेक्ट हो सकें और कष्टों से, ब्लैक मैजिक से बच सकें। शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े कष्टों से बचाने का शुक्राना। कष्टों से पहले उपाय बताने का शुक्राना गुरुजी। सफलतापूर्वक उपायों को कराने का शुक्राना गुरुजी। बिना गुरुजी के आशीर्वाद के कुछ भी करना संभव है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बोला था कि ब्लैक मैजिक करने वालों की खैर नहीं। अब शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा के चरणों में संध्या वेला शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी, संध्या वेले शुक्राना मेरा स्वीकार कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राना मेरा ये है और हमेशा रहेगा ही। पहला, गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, अपने मुट्ठी भर संगत बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि संगत ग्रुप आके मैसेज आते हैं कि संध्या वेले शुक्राना कर और संध्या वेले शुक्राना कर, तो शुक्राना खुल के नहीं करती है। जितनी भी तेरी ब्लेसिंग दे रहा हूँ दूंगा, मतलब इससे क्या आते कि तो खुल के खूब लंबा बड़ा शुक्राना किया कर, मतलब इस तरह के शुक्राना करो। हालांकि मैं कभी 1-2 दिन में कम छोटे छोटे शुक्राना कर रही हूँ, तो वो सही नहीं होगी और कुछ मैं है ना ठीक से कर भी नहीं पा रही। ये बात भी सही है, माफ़ कीजिए गुरुजी के लिए, क्योंकि मैं खुल के ना बात कर नहीं पा रही हूँ। और संध्या वेला भी अभी भी मैं ऑफिस से निकली हूँ और ऑफिस के रास्ते में हूँ, जो मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरा ये है कि दूसरा शुक्राना, मैं ग्रुपा के मैसेज आ रही कि सत्संग की तैयारी कर ले। मुझे 2-3 मैसेज ग्रुपा ने मैसेज सुनाए भी हैं, दिए भी थे टेलीपैथी के थ्रू, किस तरह से शुक्राना सत्संग अपने घर में इस तरह से करना है। तो संगत जी, हालांकि मेरे घर में कोई वो मानता नहीं है, पहले भी बताया है, लेकिन मना नहीं करते, लेकिन मानते नहीं वही मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे फिर बार बार ना सुनाया जाता है कि तुम्हारे गुरुजी यही सिखाते हैं, यही करते हैं, तुम गुरुजी को मानते हो। मतलब मुझे कुछ ऐसा जो मुझे सही नहीं लगा। वैसे भी अब मैं जितना पहले भजन चला देती थी घर में, अब नहीं करती। उसके रहते में 2 दिन तक शायद मैंने शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं किया था अपने लिए अपना, उसके मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। तो कल मैं है ना मार्केट में अपने लिए सामान लेने के लिए गई थी, और एक्चुअली मेरे को ना गर्मी सर्दियों की जर्सी वो होती है ना, लिहाफ होते, गर्म चादर होती है, कंबल होते हैं, वो बांटना देना अच्छा लगता है। तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं और भी काम था, ये भी ले लूँगी लक्ष्मी नगर से और ये भी मिल जाएगा। तो मेरा ये है ना मिल नहीं पाया,
तो गुरुपा ने मुझे कहा ना सत्संग की तैयारी कर ले, शादी की तैयारी कर ले, फंक्शन की तैयारी कर, मतलब कुछ इस तरह से है आ रहे हैं मैसेज। तो मैंने एक सूट में देख रही थी, तो सूट में देख रही दूर से शॉप पे खड़ा हुआ सूट देख मैंने कि हाँ सही लग रहा है। एक तो मैंने ले लिया था और एक मैं देख रही थी, तो पीछे ऐसी नज़र जैसे नॉर्मली जाती है दुकान पर आस-पास, वहाँ पे देखा मैंने गुरुपा का ब्लैक ड्रेस में जो स्वरूप है वो लगा हुआ था। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा कहते ले ले कर ले। तो मतलब ये माना कि मेरी अपनी फीलिंग है, पर है ऐसा ही फील हुआ। तो मैं सूट लेकर आई हूँ और गुरुपा मैंने ले लिया। मैं जो आपने कहा वो धीरे-धीरे कर रही हूँ, करूँगी, और जाने-अनजाने कोई गलती रहे तो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी की मुझे हालाँकि बहुत से काम मैं ठीक से कर भी नहीं पा रही हूँ। मैं 5-7 बृहस्पतिवार गुरुपा ने बोला सत्संग करने के लिए, मैं 5 ही 4 ही कर पाई हूँ और अभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फिर वही बात घर में नहीं, और फिर मेरे ईयरबड स्पीकर आवर है जो मैं कान में लगा कर अपना चुपचाप बैठ के करती रहूँ। कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ। आज भी गुरुपा ने का मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद बना मुझे, तो वो भी नहीं बना पा रही। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही हूँ अभी, और जो मुझसे हो पाएगा मैं वो कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा और मेरा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मेरी मम्मा की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ, मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी फैमिली को मैं नहीं पसंद हूँ, वो कोई बात नहीं, उनके ऊपर वशीकरण करा रखा है, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये है मेरा शुक्राना सत्संग है, तो प्लीज़ आप इस शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। आगे जो भी बहस होगा मैं कर रही हूँ। मैं वैसे अपने लिए रेंट का रूम देख रही थी जो मुझे अभी तक नहीं मिला है अपनी सेल में, और मैं जॉब भी चेंज करने के लिए काफ़ी दिनों के से सोच रही हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है। तो मुझे माफ़ कीजिए, जाने कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। ग्रुप में ढंग से ना शुक्राना कर पा रही हूँ ना ढंग से काम कर पा रही हूँ। मैं अपने आप में परेशान हो गई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। तो कृपा माफ़ कीजिएगा मेरा और ये स्वीकार कीजिएगा। और संगत जी, मैं ऑफिस से आई तो काफ़ी लोग ऑफिस से निकलते लाई जगह सुनना ये सब चल रहा है, तो मैं ठीक से बस इतना ही कर पा रही हूँ। कृपा मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखिएगा। कृपा कहते हैं मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना सब कुछ मिल जाने पर, जैसे ब्लेसिंग होती है जैसे कहते कुछ समय के बाद, बट ऐसा नहीं है कृपा, मैं नहीं भूलूँगी। बट मैं फिर भी ये कहती हूँ कृपा औलाद नालायक होती है, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। बस किसी भी तरह से मुझे समझाते रहना, मेरे पिता हो पिता ही की तरह ही आप समझाना, हमेशा समझाना और अपनी पूरी संगत को समझाना। और गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। कृपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। कृपा जो सत्संग सुनेंगे आप उनको भी ब्लेस करना, और जो सत्संग शेयर करेंगे सरिता आंटी आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।